मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर एक और तंजीम कायम हो गई है और इस तंजीम का नाम है साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। स्क्रीन पर आप ये बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ बैठे हुए अकाबरीन भी नजर आ रहे हैं। ये तंजीम कायम की गई है जिसका नाम है साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। पहले से तंजीम मौजूद है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हालांकि कई लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ मुहिम चलाई और अलग अलग तंजीम कायम की, जैसे सुन्नी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या शिया पर्सनल लॉ बोर्ड है और अब साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा एतराज़ या सबसे बड़ा तंज इस तस्वीर पर किया जा रहा है वो ये कि साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़याम अमल में आया है नॉर्थ इंडियन मौलाना की सदारत में। यानी साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम किया गया और उसकी सदारत दी जा रही है एक नॉर्थ इंडिया के मौलाना को। कौन है इसमें नॉर्थ इंडिया के मौलाना? यही जिनका नाम भी बैनर में लिखा हुआ है, हजरत मौलाना सैयद सलमान हसनी नदवी। ये साउथ से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं बल्कि नॉर्थ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इनका घर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एक सूबा है और इस सूबे में एक ज़िला है मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर में एक गांव है मंसूरपुर। उसी मंसूरपुर गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। और मेरी नॉलेज, मेरी मालूमात यही कहती है कि उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया में आता है, शिमाली हिंद में आता है, न कि साउथ इंडिया में, या उसी को उर्दू में जनूबी हिंद कह लीजिए। अगर आपको लग रहा हो कि मेरी नॉलेज या मेरी मालूमात गलत है, उत्तर प्रदेश साउथ इंडिया में आता है, तो कमेंट में आप करेक्ट ज़रूर कर दीजिएगा। अब यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब अलग से साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़रूरत थी तो फिर नॉर्थ इंडियन मौलाना की सदारत की ज़रूरत क्यों पड़ गई? और अगर नॉर्थ इंडियन मौलाना की ज़रूरत पड़ रही थी तो फिर साउथ लगाने की ज़रूरत क्या थी? अलग से ही कुछ टाइटल लगा देते, खिलाफ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ही जाना था, तो कुछ और कर सकते थे, यही क्यों? आगे बताएंगे पूरी तफसील, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक आपने मिल्लत टाइम्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके हमारे खुसूसी मेंबर बन जाइए। मेंबरशिप फीस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 89 रुपये या 159 रुपये है। नीचे ज्वाइन का बटन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स अब्रेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। हज़रत मौलाना सैयद सलमान हसनी नदवी, ये नाम तारुफ का मोहताज नहीं है, आप अच्छी तरह इनसे जानते हैं, अहले इल्म इनसे वाकिफ़ है। मौलाना एक ज़माने में मशहूर ख़तीब और मुफस्सिर के हैसियत से मशहूर थे, दारुल उलूम नदवतुल उलमा के उस्ताद रहे हैं, अरबी ज़ुबान अच्छी जानते हैं और पूरी फसाहत के साथ अरबी ज़ुबान बोलने पर कुदरत रखते हैं। इस वजह से भी इनको लोगों ने जाना। बीच में यूट्यूबर भी बने और सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस अपलोड कर रहे थे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और अब ये साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं। ये मौलाना पहले खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में थे, लेकिन बीच में इन्होंने बाबरी मस्जिद के मसले पर श्री श्री रविशंकर की हिमायत की और ये तहरीक चलाई कि मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही बाबरी मस्जिद से समझौता कर लेना चाहिए, हिंदू फरीक को दे देना चाहिए। और इन्होंने कई सारी दलील दी। श्री श्री रविशंकर के साथ जब इन्होंने मुलाकात की और 18 मिनट तक उनके साथ गुफ्तगू की तो उनमें उन्होंने ऐसी कई सारी बातें की अपनी तकरीर में जो बातें शिर्क पर मबनी थी और इसी वजह से इनका विरोध हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इनको अपने यहाँ से हटा दिया। उसके बाद फिर इन्होंने सहाबा किराम की शान में गुस्ताखी की, एतराज़ हुआ। दारुल उलूम नदवतुल उलमा ने भी इनको अपने यहाँ से हटा दिया। उसके बाद इन्होंने कई सारी तंजीमें कायम करने की कोशिश की। एक तंजीम इन्होंने लखनऊ में ही कायम की थी, कई सारे लोगों को बुलाया था, लेकिन वो तंजीम भी आगे नहीं चल सकी। उस तंजीम का मकसद और एजेंडा था तमाम मज़ाहिब को मुत्तहिद करना। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आ रही है जिसमें देखा जा रहा है साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बैनर लगा हुआ है और इसमें मौलाना सलमान हसनी नदवी का नाम भी लिखा हुआ है। इसमें और कौन लोग हैं अब तक उसकी तफसील सामने नहीं आ सकी है। इस हवाले से हमने गूगल किया, तफसील जानने की कोशिश की तो ज़्यादा कुछ नहीं मिला। हिंदुस्तान समाचार पर सिर्फ एक खबर मिली और ये खबर जुलाई 2022 की छपी हुई खबर है, यानी जुलाई 2022 में ही इस तंजीम का क़याम अमल में आ गया था। और जो फ़ोटो है मेरे ख्याल में काफ़ी पुरानी फ़ोटो है, इसको खुफिया रखा गया, या फिर ये हो सकता है कि जो प्रोग्राम है हालिया प्रोग्राम के, जैसा कि एक अखबार यानी असर हाजिर एक न्यूज़ पोर्टल है हैदराबाद से निकलता है। असर हाजिर ने दावा किया है कि 17 जनवरी को हैदराबाद में प्रोग्राम हुआ और बहुत खामोशी के साथ ये प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम की तस्वीर
मुखबिर है। बहरहाल जुलाई के महीने में जो मीटिंग हुई है, जो खबर आई थी, उस खबर में लिखा गया है कि साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इंतखाबात का इनेकाद किया गया। जनाब राशिद शरीफ हैदराबाद को सदर साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुंतखब किया गया। सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद तौफीक अमीन को मुंतखब किया गया और ऐसे कई सारे नाम हैं। और 20 मई को पहले इजलास हुआ था जिसमें तमाम ओहदेदारों के नाम पर एक तरह से रायशुमारी कराई गई थी, इत्तफाक किया गया था। जुलाई में उसका ऐलान किया गया और अब फिर 17 जनवरी को उसकी कोई मीटिंग हुई है जिसकी सदारत नॉर्थ इंडियन मौलाना कर रहे हैं। इस तंजीम के बारे में और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। अगली वीडियो में हम तफसील से आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें सपोर्ट कीजिए।